धरती का एक हिस्सा पिछले 9 दिनों से धधक रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हर दिन विध्वंसक होता जा रहा है। इस युद्ध में अब तक करीब 20,000 लोगों की जान जा चुकी है। फिर भी दोनों तरफ से बारूद बरस रहा है। सरहद के साथ साथ अब शहरों पर भी गोले दागे जा रहे हैं। दोनों देशों की सेना सीधे सीधे आम लोगों को टारगेट कर रिहायशी इलाकों पर रॉकेट और मिसाइल दाग रही है। 9 दिनों से जारी बारूदी टकराव का अब परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ना तय माना जा रहा है। आशंका है कि इस जंग में दुनिया का तीसरा परमाणु अटैक हो सकता है और इसकी वजह है तुर्की और रूस। जिस तरह से अजरबैजान की तरफ से तुर्की की सेना लड़ रही है, इससे पुतिन बेहद खफा है। यही नाराजगी अब छोटे से देशों की जंग को सबसे बड़े युद्ध में तब्दील करने वाली है। गरजती हुई मिसाइलें हैं और ज्यादा रफ्तार में आग बरसाते रॉकेट हैं। जबरदस्त मारक क्षमता वाले बम है, बारूद है, विध्वंस है, विनाश है, बेहिसाब बर्बादी है, तबाही है, अंतहीन खौफ है, कंपाने वाली दहशत है, बेजान जिस्मों का ढेर है। ये बारूदी प्रहार से कांपते नागोर्नो कराबाख के कब्रिस्तान बनने की खौफनाक कहानी है। ये दुश्मन मारक जंग का सबसे नया दृश्य है। देख लीजिए, टैंक दौड़ रहे हैं, तोपें गरज रही हैं। हर दिन विनाशक युद्ध का आकार बढ़ता ही जा रहा है, तबाही पसरती जा रही है। सरहद की दुश्मनी अब आंगन तक पहुंच चुकी है। आर्मेनिया हो या अजरबैजान, दोनों तरफ बारूदी हमले से दीवारें छलनी हो रही हैं, मकान ध्वस्त हो रहे हैं, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रॉकेट और मिसाइलों का यह हमला एटमी अटैक में तब्दील होने की आशंका बढ़ती जा रही है। अजरबैजान और आर्मेनिया के इस विध्वंसक युद्ध में परमाणु बम गिरने की पूरी आशंका है। 9 दिन फटे 10,000 बम, 20,000 से ज्यादा लोग बेदम। तीसरे एटम बम की तारीख तय। महाविध्वंस कब है? रूस का एटम बम सेट, बाकू के 22 लाख लोग टारगेट। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी इस युद्ध में परमाणु बमों से प्रहार का खतरा क्यों बढ़ गया है? तीसरा एटम बम रूस क्यों गिराने वाला है? सबूतों के साथ इसके बारे में बताएंगे, मगर उससे पहले इस जंग के 9वें दिन का बारूदी दृश्य देखना बहुत जरूरी है, जो बहुत विध्वंसक है, जो दिल दहलाने वाला है। सबसे पहले वॉर सेंटर बन चुके नागोर्नो कराबाख का ये जंगी सीन देखिए, जहां दोनों तरफ से बेहिसाब बारूद बरसाया जा रहा है। ये आर्मेनिया की सेना है जो अजरबैजान के ठिकानों पर तोप से बारूद फेंक रही है। धुआं धुआं होता जा रहा है दुश्मन का ठिकाना। आर्मेनिया के शूरवीरों के निशाने पर अजरबैजान का जंगी ठिकाना है। पहाड़ियों के बीच में रास्ते से गुजरते हुए टैंक पर आर्मेनिया मार्का बम गिरा और अजरबैजान की जान निकल गई। टैंक के बाद आर्मेनियाई सेना ने दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों को टारगेट करना शुरू किया। युद्ध के 9वें दिन रण क्षेत्र में बाजी पलटती दिख रही है। 2 दिन पहले तक बैकफुट पर खड़ा आर्मेनिया अब बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुका है। 9वें दिन अजरबैजान पर आर्मेनिया जबरदस्त तरीके से भारी पड़ा। आर्मेनिया के प्रहार पर अजरबैजान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। आर्मेनिया के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। आर्मेनिया में भी जबरदस्त तबाही मची हुई है। टैंक, रॉकेट मारे जा रहे हैं। युद्ध के मैदान में किसको कितना नुकसान हुआ, ये जानने से पहले जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में सरहद से ज्यादा बारूद तो शहरों के अंदर बरसा है। और दोनों देश युद्ध नीति को भूलकर बस्तियों में मिसाइलें दाग रहे हैं। सबसे पहले अजरबैजान के आंगन में तबाही की तस्वीर देखिए। आर्मेनिया के टारगेट पर अजरबैजान का दूसरा सबसे बड़ा शहर गांजा आ चुका है। लगातार दूसरे दिन आर्मेनिया ने गांजा पर हमला किया। गांजा में बस्तियों पर निशाना साधकर आर्मेनिया ने मिसाइल से अटैक किया। हालांकि मिसाइल हमले को किसी ने अब तक प्रमाणित नहीं किया।
लेकिन आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी सरजमी से अजरबैजान की दिशा में किसी तरह का हमला नहीं किया जा रहा। हालांकि तबाही के निशान कैमरों पर परिलक्षित हो रहे हैं। नागोर्नो कराबाख के नेता अराइक हारूतयूनियान ने कहा है कि उन्होंने गांजा में सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए रॉकेट से हमलों का आदेश दिया था। सरहद से लेकर गांव और शहर तक अजरबैजान में जबरदस्त तबाही मची है। आंकड़ों में गिने तो अब तक अजरबैजान के 4190 सैनिक मारे जा चुके हैं। इस भयंकर युद्ध में आम लोगों की मौत का आंकड़ा 1800 तक पहुंच चुका है। अब तक 204 यूएवी ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि आर्मेनिया ने अजरबैजान के 26 हेलीकॉप्टर और 11 एयरक्राफ्ट को हवा में ही खाक कर दिया। इसके अलावा 290 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया गया है। अजरबैजान के 17 रॉकेट खत्म किए जा चुके हैं। हालांकि अजरबैजान से ज्यादा तबाही आर्मेनिया ने झेली है। आर्मेनिया के देहरी पर तबाही साफ साफ दिख रही है। ये देखिए, धधकता हुआ घर, छत विछत छत और छलनी दीवारें, तिनके की तरह सब कुछ बिखरा पड़ा है। मार्टूनी शहर में सबसे ज्यादा तबाही मची है। रॉकेट और मिसाइलों से अजरबैजान ने आक्रमण किया है आर्मेनिया के शहरों पर। हालांकि आर्मेनिया की तरह अजरबैजान भी बस्तियों पर हमले से इनकार कर रहा है, लेकिन इस इलाके की तबाही अजरबैजान के हमले की गवाही दे रही है। आंकड़ों में देखें तो अब तक अजरबैजान आर्मेनिया पर भारी पड़ा है। अब तक आर्मेनिया के 460 टैंक ध्वस्त हो चुके हैं। 398 आर्टिलरी बर्बाद हो चुकी है। 340 आर्म्ड व्हीकल भी खाक हो चुके हैं। 70 एयर डिफेंस सिस्टम तहस नहस हो गए हैं। 440 यूएवी, 32 हेलीकॉप्टर, 18 एयरक्राफ्ट, 2 सुखोई 35 और 36 रॉकेट लॉन्चर मिट्टी में मिल चुके हैं। जबकि इस लड़ाई में अब तक आर्मेनिया के 5300 जवान अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। इस विध्वंसक युद्ध में अब तक आर्मेनिया के 3300 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। इतनी जबरदस्त तबाही के बाद भी युद्ध हर दिन और ज्यादा घनघोर हो रहा है। स्थिति बिगड़ रही है। जबरदस्त नुकसान के बीच आर्मेनिया की लड़कियां अब सरहद पर उतरने के लिए तैयार हो गई हैं। एक तरफ इजराइल से अजरबैजान लगातार गोला बारूद आयात कर रहा है। तुर्की और पाकिस्तान पहले से ही उसके लिए जंग लड़ रहे हैं। तो अब वहीं रूस भी खुलकर सामने आ चुका है। रूस पहले ही आर्मेनिया को हथियारों की खेप भेज चुका है। अपने जानी दुश्मन को सबक सिखाने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि तीसरा एटम बम रूस गिराने वाला है। एटम बम के टारगेट पर अजरबैजान की राजधानी बाकू हो सकती है। बाकू की आबादी 22 लाख से ज्यादा है। एक हमले में बाकू तबाह हो जाएगा। 22 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी खत्म हो जाएगी। अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तबाही की घंटी बज रही है। हालांकि इसके बावजूद तुर्की अजरबैजान को न सिर्फ लगातार उकसा रहा है, बल्कि उसकी तरफ से बॉर्डर पर बम बरसा रहा है। तुर्की की आर्मी न सिर्फ अजरबैजान की तरफ से लड़ रही है, बल्कि इस्तांबुल में अजरबैजान के समर्थन में नारे भी लग रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बातें पुतिन को उकसा रही हैं। आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों पर बम बरसाकर अजरबैजान पहले से ही रूस की एंट्री का दरवाजा खोल चुका है। ऐसे में इस बारूदी युद्ध के एटमी जंग में बदलने की आशंका बहुत तेजी से बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।